नमस्कार आदाब। स्काई टू न्यूज़ से मैं मोहम्मद मोहसिन इस वक्त मौजूद हूँ जनपद सहारनपुर के सिविल कोर्ट में। और हर वर्ष प्रतिवर्ष सहारनपुर सिविल कोर्ट में बार अधिवक्ता एसोसिएशन का चुनाव होता है और सरगर्मियाँ शुरू हो गई है, यानी कि चुनाव की प्रक्रिया लगभग शुरू होने वाली है। और 22 तारीख में पोलिंग है और 23 तारीख में चुनाव की जो रिजल्ट हैं वो आएंगे। हम अभी बात करते हैं जो माननीय हमारे अरविंद शर्मा जी है, बार एसोसिएशन अधिवक्ता के अध्यक्ष जी हैं। इनसे बात करेंगे कैसे अभी तक का कार्यकाल इनका इस समय कैसा रहा, पिछले वर्ष में कितना अंतर है, उनके वर्ष में जो अध्यक्ष जी है इसमें कितना। सबसे पहले आपका चैनल में स्वागत है सर। धन्यवाद। पत्रकार बंधु, जयराम सत्र न्यायालय सहारनपुर में आपका स्वागत है। मैं अरविंद शर्मा एडवोकेट, अध्यक्ष सहारनपुर एडवोकेट एसोसिएशन। हमारे यहाँ से प्रतिवर्ष चुनाव होते हैं। हमारा कार्यकाल लगभग पूरा हो चुका है। इस वर्ष चुनाव की प्रक्रिया जो है दिनांक 18 दिसंबर से आरंभ हो जाएगी। 18 दिसंबर को नामांकन पत्रों की बिक्री होगी, 19 तारीख को भरे जाएंगे, 20 को नामांकन पत्रों की जांच एवं वापसी, 21 को चुनाव प्रचार, 22 का पोलिंग और 23 का काउंटिंग होगी। कार्यकाल बड़ा अच्छा रहा। जहाँ तक संभव हो सका अधिवक्ता समाज की हम लोगों ने सेवा की और सेवा भाव से हम लोग कार्य करते हैं। ठाकुर विशंबर सिंह गुट हमेशा अधिवक्ता हितों के लिए लड़ाई लड़ता है और अधिवक्ताओं की सेवा के लिए कार्य करता है। हमारा एक ही नारा है, वायदा नहीं शपथ है, अधिवक्ता हित प्रथम है। हमारे विरुद्ध 2 दल हुआ करते थे। अब की बार क्योंकि वो हर बार चुनाव हारते थे, उन लोगों ने दोनों ग्रुपों ने एक विलय कर लिया है और एक गठबंधन कर लिया है। उनका केवल और केवल एक ही मकसद है, ठाकुर विशंबर सिंह गुट को हराने का, अधिवक्ताओं पर राज करने का। हम कभी अधिवक्ता समाज पर राज नहीं करते, हम अपने समाज की सेवा करते हैं और सेवा ही हमारी पूंजी है। और इसीलिए यहाँ का अधिवक्ता हर बार हमको चुनता है, हमारे ग्रुप को चुनता है, पसंद करता है, वोट देता है, चुनाव जिताता है। पिछले 10 वर्षों के कार्यकाल की आप उन लोगों से जाके पूछना कि जब जब उनकी ग्रुप सत्ता में रहा तो उन्होंने क्या विकास कार्य किए, आपको पता लगेगा शून्य है। पिछले 10 वर्षों में जो भी विकास कार्य है वे सब हमारे ग्रुप की जब जब सत्ता आई हमने ही कराए हैं। वो लोग तो केवल और केवल अधिवक्ताओं पर राज करने के मकसद से राजनीति करते हैं। हम अधिवक्ताओं की हमेशा सेवा करते हैं। जैसे आपका कार्यकाल आप बता रहे बहुत अच्छा रहा है। पिछली बार जो दूसरे अधिवक्ता का मतलब वो थे, तो इस संबंध में उनके कार्यकाल में और अब के कार्यकाल में कितना अंतर है? देखो, ये बात तो आपको दूसरे लोग बता पाएंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं, पिछले वर्ष के कार्यकाल में 1 पैसे का कोई विकास कार्य अगर बार में हुआ हो तो आप जो पूर्व अध्यक्ष हैं उनसे जाके पूछ लें, वो बता दें। अब की बार हमने अधिवक्ताओं के लिए सीसी रोड बनवाई, हमने हमारा जो बार हाल है उसका सौंदर्यीकरण किया, फ्लोरिंग में मरम्मत कराई। आप देखते हैं कि बार हाल एक बिल्कुल नया रूप ले चुका है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या थी कि हमारा शौचालय बिल्कुल टूट चुका था, ख़त्म हो चुका था, उसका पूरा जीर्णोद्धार किया। आप देखे जाके बिल्कुल एयरपोर्ट स्टाइल का शौचालय हमने बनवा दिया है। हमारे साथी अधिवक्ताओं की जो बेसिकली ज़रूरतें हैं वे सब हमने पूरी की हैं। बरसात के दिनों में यहाँ पानी बहुत ज़्यादा भरता है, ये समस्या है पिछले कई वर्षों से। इस बार हमने इस समस्या को भी सर्वोपरि रखा और स्मार्ट सिटी के ओर से 89 लाख रुपए का बजट हम यहाँ लेकर आए हैं, जिससे न्यायालय परिसर की मुख्य सड़कों का निर्माण होगा, 2 बड़े नालों का निर्माण होगा। भविष्य में यहाँ कोई जल भराव की परेशानी किसी अधिवक्ता को नहीं रहेगी। और
हमारे ही कार्यकाल में बहुत महत्वाकांक्षी योजना वकीलों के चैम्बर निर्माण के लिए हमने प्रस्ताव भेजा हुआ है माननीय उच्च न्यायालय। उसमें 9 मंजिली बिल्डिंग बनेगी, उसमें सभी अधिवक्ताओं को चैम्बर अलाट होंगे, वो भी प्रस्तावित है। और उम्मीद ये है कि दिसंबर तक वो माननीय उच्च न्यायालय से प्रस्तावित पास होकर के सरकार में चले जाएगा और बहुत जल्दी यहाँ नई चैम्बरों का निर्माण भी होगा। अध्यक्ष जी, आप आखिर में अपने अधिवक्ताओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? चुनाव आता है कि अपना वोट सही जगह डाले, प्रकरण सही जगह। मेरी सभी अधिवक्ता साथियों से विनम्र अपील है कि आज़ाद भारत में हमें जाति, संप्रदाय, व्यक्ति से ऊपर उठकर हर उस प्रत्याशी को चुनाव में वोट देना चाहिए जो केवल और केवल आपके हितों की बात करता हो, आपके विकास की बात करता हो, आपके समस्याओं से लड़ना जानता हो। ठाकुर विशंबर सिंह गुट हमेशा हमेशा अधिवक्ताओं के हितों की बात करता है, बार प्रांगण में विकास का कार्य करता है और अधिवक्ताओं के लिए हमेशा कार्य करता आया है। इसलिए ठाकुर विशंबर सिंह गुट का हमेशा परचम लहराता है। अब बात करते हैं महासचिव मुनव्वर आफ्ताब जी से, जो अक्सर चर्चाओं में रहते हैं निष्काम सेवाओं के लिए भी और अन्य कई सेवाओं जो सेवा करते हैं। सचिव साहब, आपका स्वागत है। जी मोहसिन भाई, आपका भी स्वागत है कि आप हमारे कोर्ट परिसर में आए, आपका भी स्वागत है। इसे पर ये चुनाव भी चलने वाली, इस संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हर साल चुनाव होते हैं। हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने अभी आपको डिटेल में पूरा प्रोग्राम बताया है कि हमारा चुनाव इस साल 18 दिसंबर से शुरू होगा, यानी कि उस दिन पर्चा खरीद की जाएगी, 19 तारीख में जमा किया जाएगा, 20 तारीख में जांच वापसी होगी, 21 तारीख में प्रचार करेंगे और 22 को चुनाव होगा, 23 में काउंटिंग होगी। ये तो हमारी चुनाव प्रक्रिया है। मैं आपको एक बात तो बताना चाहूँगा, अभी हमारे अध्यक्ष जी ने आपको बताया कि इस कैंपस में जितने भी विकास के कार्य हुए वो तब हुए जब हमारे ग्रुप की, यानी कि ठाकुर विशंबर सिंह ग्रुप से जब भी कार्यकारिणी वजूद में आई है तब यहाँ पर काम हुआ है। इसके अलावा जितने भी लोग बीच में जीते हैं एक आध बार, कोई काम नहीं हुआ है। इस साल हमने जो कार्य किए हैं, बाथरूम वाला बताया, हमारे हॉल का बताया है, सड़क निर्माण का बताया है, और एक काम और हमारा अध्यक्ष जी भूल गए, मैं आपको बताता हूँ। अभी हमने डीएम साहब से अपने बार में सोलर सिस्टम लगाने के लिए भी निवेदन किया था, वो भी स्वीकृत हो चुका है। तो इसी महीने उम्मीद है कि वो काम शुरू हो जाएगा। तो इसके लिए भी मैं अपने बड़े बाबूजी आदरणीय ठाकुर विशंबर सिंह, हमारे ग्रुप लीडर बड़े भाई अमरीश पुंडी लाला भाई को भी साधुवाद दूंगा कि जिन्होंने इस ग्रुप को इतना आगे बढ़ाया है। रही बात ये कि यहाँ चुनाव होते हैं, जाति धर्म का कोई नहीं देखता, यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक ही ग्रुप है, ठाकुर विशंबर सिंह ग्रुप, जो हर वक्त हर समय अपने अधिवक्ता साथियों के लिए काम करते हैं, उनकी परेशानी में, उनकी खुशी में, दुख में हर वक्त शामिल रहते हैं। इसी तरह हमारे लाला भाई अमरीश पुंडी जो हमारे ग्रुप लीडर हैं, वो भी पूरे वर्ष अपने अधिवक्ता साथियों के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। किसी की कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे बार से संबंधित हो, पुलिस से संबंधित हो, कोई निजी मामले हों, बहरहाल हर मामले में वो बहुत सक्रिय रहते हैं। मैं अपनी जीत के लिए ख़ास तौर से अपने बड़े बाबूजी विशंबर ठाकुर को, हमारे ग्रुप लीडर लाला भाई अमरीश पुंडी को, हमारे अभय सैनी साहब, सत्यपाल सैनी जी, राजेंद्र चौहान जी, प्रमोद शर्मा जी, वासिल भाई, फैज भाई, शाहलम भाई और जितने भी हमारे ग्रुप के लीडर हैं, मैं सब का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे किन हालात में चुनाव लड़वाया और मुझको जिताया। ये एक इतिहास लिखा गया है। इन हालात में मेरा जीतना बहुत मुश्किल था, लेकिन मेरा ग्रुप जिन्होंने चुनाव लड़ाया मुझे और जितवाया है, मैं उनको हमेशा याद रखूँगा और मैं उनका हमेशा ऋणी रहूँगा कि उन्होंने ये एक ऐतिहासिक काम किया है। और यही नहीं, चुनाव जीतने के बाद जो पूरा साल होता है उसमें भी हमें अपने ग्रुप लीडर की, अपने सीनियर्स की, अपने ग्रुप के सभी मेंबर्स की आवश्यकता पड़ती है। उसमें भी मेरा भी, हमारे अध्यक्ष भी जो पूरा ताउन, पूरा सहयोग रहा है,
मैं उसके लिए भी बहुत बहुत आभारी हूँ। आने वाले समय में ठाकुर बिशंबर सिंह ग्रुप से पूरा पैनल, जिसमें राजीव गुप्ता जी पूर्व डीजीसी, पहले महासचिव भी रहे, निशांत त्यागी, और हमारा पूरा पैनल जो हमारे जो सिलेक्ट करता है उन्होंने जो उतारा है, इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा पूरा ग्रुप, पूरा पैनल पहले की तरह विजयी होगा। और फिर हम इसी तरह आने वाले वर्ष में अपने अधिवक्ता साथियों के हितों के लिए, अपने बार के लिए, बार और बेंच के संबंध बनाने के लिए काम करेंगे। जी सर, एक सवाल, विपक्ष पार्टी ये कह रही है कि आपके कार्यकाल समय में जो वकीलों संबंधी समस्या है वो सुनी नहीं जाती है। इस संबंध में आप क्या? देखिए, विपक्ष के लोग तो हमेशा वो बात कहते हैं जो ना धरातल पे है ना कहीं है। आप किसी भी अधिवक्ता से बात कीजिए, आप पूछिए जाकर जे कि हमारे अध्यक्ष जी के बारे में, हमारे कार्यकारिणी के बारे में, हमारे ग्रुप लीडरान के बारे में आप पता करिए कि जितना सहयोग, जितना विकास हम करते हैं वो कभी नहीं करते। उनको तो एक आलोचना करनी है, आलोचना करना उनका काम है, लेकिन सही प्रैक्टिकली में जो काम करते हैं, जो काम धरातल पर है वो दिखता भी है। अभी अध्यक्ष जी ने बताया कि आप पूछे ईमानदारी से कि जब जब उनकी सत्ता आई क्या उन्होंने कोई काम किया है? कोई काम नहीं किया है। जब भी आदरणीय ठाकुर बिशंबर सिंह के ग्रुप की सत्ता आई है उन्होंने हमेशा काम किया है, और यही नहीं, बार और बेंच के संबंध बढ़िया बनाए। तो सर एक सवाल और, जैसे राजेंद्र जी पूर्व जो अध्यक्ष हैं हमारे, उनके कार्यकाल पर बहुत सवाल उठ रहे हैं कि कुछ कार्य नहीं किया, लॉकडाउन में ऐसे ही समय बीत गया। राजेंद्र चौहान जी के बारे में देखिए, जो ऐसा कह रहा है वो गलत कह रहा है। राजेंद्र चौहान जी हमारे, दूसरी बात उसमें ये भी तो है, लॉकडाउन में जब कोर्ट ही बंद रही तो राजेंद्र चौहान क्या करते? हाँ सर, ये हमारे बड़े भाई हैं। जब न्यायालय ही बंद रहा तो राजेंद्र चौहान का मतलब न्यायालय खुलवा देते क्या, बताइए? भैया वो तो एक कुदरती आफत थी, वो बंद है तो पूरे हिंदुस्तान के न्यायालय बंद रहे। उसमें भी वो लोग खड़े रहे, अपने साथियों के लिए खड़े रहे। जिन लोगों की बेल थी, पेंडिंग थी, उनको नेट पर चढ़वाना, उनको ऑनलाइन सुनवाना। मैंने खुद देखा है कि राजेंद्र भाई जो यहाँ पर आए और उन्होंने पूरा सहयोग किया, और अपने उन साथियों की भी मदद की जो गरीब दूर दराज से आते थे, उनकी जो भी समस्या थी उनको भी हल कराया। ऐसा नहीं जो लोग कहते हैं उनके बारे में गलत कहते हैं। राजेंद्र चौहान हमारे बड़े भाई हैं और बहुत सफल अध्यक्ष रहे अपने टाइम में। अच्छा सर, सबसे आखिर में आप क्या संदेश देना चाहते हैं अपनी पूरी बार एसोसिएशन को, जो आपके वोटर हैं और जो? मैं अपनी ओर से अपने सभी अधिवक्ता साथियों को ये संदेश देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि आप ठाकुर बिशंबर सिंह ग्रुप के जितने भी पूरे पैनल पे चुनाव लड़ रहे हैं उन सबको कामयाब बनाएं, उन सभी को वोट दें। ठाकुर बिशंबर सिंह ही यहाँ पर विकास कराते हैं, विकास कराएंगे और विकास कराएं। थैंक यू। ये थे हमारे ठाकुर बिशंबर सिंह ग्रुप से अध्यक्ष साहब और महासचिव साहब। आज के लिए इतना ही बस, और सिविल कोर्ट में जब चुनाव होगा हम आपको लाइव प्रकरण सहारनपुर सिविल कोर्ट से मौजूदा दिखाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। स्काई 2 न्यूज़ से मैं मोहम्मद, कैमरामैन शोएब के साथ।